नमस्कार मित्रों, कल जितना दुखद हादसा औरंगाबाद के अंदर देखने को मिला, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना पीड़ा, कितना दुख भरा ये घटना था। जो 19 मजदूर रेल की पटरी पे सो रहे थे, वो इस भ्रम में सो रहे थे कि गाड़ी चल नहीं रही है, लेकिन एक मालगाड़ी आई और उनको कुचलते हुए चली गई। एक जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। लेकिन भारत में तो कुछ और देखने को मिल रहा है। भारत में तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि जनता को ही मार दो। कम से कम हिटलर ने तो यह कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बोलता जनता को ही मार दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हिटलर से भी 2 कदम नरेंद्र मोदी जनता को मरवाने के लिए आगे है। अमित शाह, अरे भाई, जर्मनी में तो एक हिटलर था, भारत में तो हिटलरों की भरमार हो गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिटलर नंबर 1 नरेंद्र मोदी, हिटलर नंबर 2 अमित शाह, हिटलर नंबर 3 योगी आदित्यनाथ, हिटलर नंबर 4 नीतीश कुमार, हिटलर नंबर 5 सुशील कुमार मोदी। जिस मुल्क के अंदर इतने सारे हिटलर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल होने वाला है। हमारे देश की जनता के साथ क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं। कल ही की बात है, उधर 19 मजदूर, जिसमें 16 तो तुरंत ही मृत्यु के प्राप्त हो गए, और इसका मर्डर, मैं कहता हूं मर्डर किया गया है। और मर्डर नरेंद्र मोदी ने कराया है अपनी गलत नीतियों के कारण से। तो ये मर्डर है। दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर एक फैमिली मोटरसाइकिल से अपने बच्चों के साथ जा रहा था, उसे गाड़ी ने ठोकर मार दिया और वो वहीं मर गया। क्या कसूर है इन व्यक्तियों का कि नरेंद्र मोदी को अपने सर पे बिठा के भारी मतों से पूर्व बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2-2 बार बनाया। कि यही गलती है इस देश की जनता का, गरीब जनता का। क्योंकि ये मासूम भोले भाले लोग, इन्होंने अपने को, मोदी ने जितना लंबा लंबा फेंका मतलब इतना लंबा जुमला झूठ, इतना इन जनता से भोला कि मोदी जी को ये अपना भाग्य विधाता समझ बैठे। लेकिन वास्तव में जनता का भाग्य विधाता नहीं, क्या कहूं, उसके भाग के एक भस्मासुर। जैसे किसी चीज के ऊपर हाथ रखता है ना तो उसको भस्म कर देता है। जैसे शंकर भगवान को याद होगा, शंकर भगवान ने ही भस्मासुर को वरदान दिया था कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो जनता नेता का भगवान है, जनता नेता का भगवान है। और ये भगवान ने भी, नरेंद्र मोदी एक भस्मासुर है भारत का, उस भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कैसे? वोट देके उसको इस देश का राजा बनाया, सारी ताकत उसको दी। अब वो उस ताकत से नरेंद्र मोदी
इस देश की जनता को, इस देश के विकास को, इस देश की शांति को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, सबको भस्म करने में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। ये सब भस्मासुर भारत के जीडीपी को भस्म कर दिया, 5,63,000 कंपनियों को भस्म कर दिया उस टाइम के अंदर, जो मोदी जी स्वयं लाल किला से खड़े होकर कहे थे कि मैंने भाइयों और बहनों 3 लाख कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी है, तीर मार दिया था। अरे भाई, लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक मकान आप समझो ना, आदमी जीवन भर सोचता रहता है कि मैं एक कमा के अपना एक सुंदर सा मकान बनाऊंगा, लेकिन उस मकान को तोड़ने में कितना सेकंड लगता है। वही है व्यक्ति। घर तो किसी का मोदी ने बसाया नहीं, क्योंकि इसने अपना घर ही नहीं बसाया तो देश की जनता का घर कैसे बसने देगा। ये बहुत मोटी सी बात है। योगी आदित्यनाथ ने अपना घर बसाया नहीं तो देश की जनता का घर बसने नहीं देगा। नीतीश कुमार ने अपना घर बसाया, खुद ही उजाड़ दिया। नरेंद्र मोदी का घर बसा, नरेंद्र मोदी खुद ही उजाड़ दिया, तो देश की जनता का ये लोग घर कैसे बसने देंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, गांव वाली देहात वाली, क्योंकि भाई मैं भी गांव देहात से ही हूं ना, तो जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो दूसरे के बच्चे को देख के बहुत जलती है। जिस पुरुष को अपनी कोई औलाद नहीं होता है तो वो व्यक्ति दूसरे की औलाद को पसंद नहीं करता है। तो नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई औलाद नहीं तो जलन होगी, योगी आदित्यनाथ के पास अपना कोई औलाद नहीं तो जलन होगी, नीतीश कुमार अपने औलाद को भस्मासुर की तरह भस्म कर दिया एक पत्नी को, और वो भस्मासुर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पत्नी को भस्म कर दिया। तो ये भस्मासुर सब इस देश की जनता को धीरे धीरे सिसक सिसक के, आप देखो ना, नोटबंदी किया था, 200 से ज्यादा मजदूरों मर गए थे लाइन में लग के। क्या नरेंद्र मोदी ने एक उफ तक किया था कि मुझे खेद है, या उसके परिवार को कोई मुआवजा मिला था? नहीं मिला था, किसी भी एक परिवार को मुआवजा नहीं मिला था। दूसरी बार जो राजा समझिए कि देश की सेना को मरवा दे सत्ता के लिए, तो वो कितना बड़ा कमीना हो सकता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी को कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, आप लोग बहुत बड़ी भूल कर गए। गुजरात दंगा 1.5 महीने तक चलता रहा था, डेली जश्न मनाते थे ये बैठ के उन दंगाइयों के साथ। कई ऐसे फोटो वीडियो वायरल थे उस टाइम के अंदर। तो ये व्यक्ति लोगों की लाश पे जब इसको खुशी मिलती है, मजा आता है, जब गरीब मरते हैं। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सबसे पहला चुनावी सभा गांधी मैदान के अंदर जब मोदी जी ने किया था, तो जानते हैं 14 बम फटे थे। 14 बम फटे थे गांधी मैदान में। पहली सभा में एक हवा बनाया गया देश के अंदर कि देखो नरेंद्र मोदी जी को जान का कितना खतरा है। आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि किसी नेता को कोई मारने आएगा तो नरेंद्र मोदी जी क्या ये पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफार्म में पेशाब करने वाले थे, वहां पर एक बम फटा था। और गांधी मैदान के चारों तरफ जहां पब्लिक थी, भीड़ भाड़ थी, वहां बम फटा था। नरेंद्र मोदी जी के मंच के इर्द गिर्द एक भी बम नहीं फटा था। तो आप लोग समझ सकते हैं। हिंदू, मैं बार बार ही बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत को जलाओ पार्टी, और हिंदू की लाश पे ही राजनीतिक रोटी सेकते। हिंदू की लाश पे, हिंदू मुसलमान जरूर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई मरता है तो हिंदू मरता है, क्योंकि ये बम विस्फोट, ये दंगे फसाद
कराते हैं और इस तरह की राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये करते हैं। और गांधी मैदान में भी 22-23 आदमी उस टाइम मरे थे, वो सारे हिंदू थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी हवा बनाई और तब चुनाव जीता। और आप थोड़ा सा इस 6 साल में उसका इतिहास उठा के देख लो ना कि मोदी ने झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम किया है। ये बात क्या करते हैं, कुछ गोबर भक्त को दिमाग में क्या डाल दिया है, राम मंदिर। अरे भैया, करोड़ों मंदिर है हिंदुस्तान में, करोड़ों मंदिर है, 1-2 मंदिर नहीं है। शायद ही कोई गांव होगा जहां मंदिर नहीं होगा। मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में रोजगार, काम, दुनिया का कोई भी मुल्क यदि आगे तरक्की किया है और यदि अमेरिका जैसा, चाइना जैसा देश इतना आगे बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार से बढ़ा है। वहां इंडस्ट्रियां लगी हैं, विकास तब होता है। ये फालतू की बकवास करने की, मन की बात से विकास संभव नहीं है। आप सोचो ना कि मोदी जी ने 6 साल में इस इंडिया का कौन कौन सा नाम रखा। मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, मतलब मैं तो इतने नाम भी भूल गया हूं जितने हर 3 दिन बाद एक इंडिया का नाम रखता है। तो नाम रखने से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। ये चीज है। और वो व्यक्ति तो कभी किसी समाज का विकास कर ही नहीं सकता जो बाल बच्चेदार ना हो, मैं ये दावे से कह सकता हूं। क्योंकि उसको क्या पता, एक बच्चे का हंसना, एक बच्चे का खेलना, एक पत्नी का सुख दुख, वो जिस व्यक्ति को कभी बारिश गिरी ही नहीं शरीर के ऊपर, वो व्यक्ति क्या जानने गया कि बारिश का स्वाद क्या होता है। तो जिस व्यक्ति ने कभी पत्नी का सुख नहीं पाया, बच्चे का सुख नहीं पाया, वो देश की जनता का सुख दुख कैसे समझ सकता है। समझ लो मैं जो बात कह रहा हूं। नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझोगे तो भैया धनेश्वर महतो का कुछ नहीं लोगे। मैं तो हूं 10 साल 5 साल का मेहमान, या जैसे बोलता हूं मोदी जी जब चाहेंगे तब सफाया करा देंगे। तो मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, समझ लो। नहीं जागोगे तो सदियों से गरीब आदमी ही हर चीज में मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात एक चीज है कि हमारे बिहार, यूपी के मजदूर, वो एक ऐसा हौसला उनका बुलंद होता है कि वो हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए। निश्चित ही आप लोग अपने घर को पहुंचेंगे, लेकिन पैदल मत चलिए। और मैं अब दिखाता हूं, सुनो बेशरम सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बेशरम सरकार और बेशरम बेहया नरेंद्र मोदी की सरकार। कुछ चीजें दिखा रहा हूं आप ही की राज की। ये उड़ीसा का सीन है, देख लो किस तरीके से मजदूर रोड के ऊपर आ चुके हैं। ये उड़ीसा का सीन है। और भी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये उड़ीसा का था। एक सेकंड आपको और दिखा रहा हूं कुछ दृश्य। इसीलिए मैं हिटलर मोदी को जानवर कहता हूं। जानवर को भी तरस आ जाता है, लेकिन मोदी जानवर से भी गया गुजरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कहते हैं, एक ठेली के ऊपर एक छोटे से बच्चे को लिटाया हुआ है, अपना घर का सामान लाद के ये पैदल चल रहा, मतलब उस ठेली को लेके चल रहा है। सोचिए तो। और उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जो एक अपनी माँ को गोद में उठा के पैदल चल रहा है। उस व्यक्ति के विषय में सोचिए कि जो व्यक्ति दिल्ली से चला था, क्या कहते हैं ये बेगूसराय, और वो बनारस के अंदर भूख प्यास से मर गया। उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जो दिल्ली से चला था पटना, ये बिहार आने के लिए, और उसका हार्ट फेल, क्या कहते हैं ये, आगरा में हो गया।
और ऐसे हजारों व्यक्ति अभी इस लॉकडाउन की भेंट चढ़े होंगे। अरे कोरोना वायरस तो मारे ना मारे मोदी जी, लेकिन आपने तो बिना कोरोना वायरस के लाखों के हिसाब से लोग या तो इलाज के बिना मर गए। कोरोना वायरस से तो मरे ना मरे, लेकिन और बीमारियों से, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है पिछले 2 महीने से, तो पता नहीं लाखों के हिसाब से लोग इलाज के बिना मर गए। मेरे ही गांव के बगल में एक व्यक्ति बंबई से आया है, उसका इलाज नहीं किया, वो 10-5 दिन का मेहमान है। कैंसर के मरीज हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे, और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं हजारों के हिसाब से, जो इलाज के बिना मर गए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आपकी गलत नीतियों की वजह से। एक कहावत है, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। भले नरेंद्र मोदी जी फालतू की बकवास करके आप सत्ता प्राप्त जरूर कर ली है, लेकिन देश चलाना आपके बस की बात नहीं है। मैं 1000 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं। मैं जानता हूं ना, क्योंकि जिसके दिमाग में गोबर और भूसा भरा हो वो देश कैसे चलाएगा। अरे देश की सत्ता तो आपने हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के हथियाई थी, तो वो बीमारी, कचरा, वो गोबर भक्तों का कचरा निकलेगा नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी यदि ये कचरा फैलाने का काम यदि भारत में किसी ने किया है तो इस देश की मीडिया ने किया है। और वो मीडिया के मालिक हैं कौन? 200 चैनलों के मालिक हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी किसका यार है? नरेंद्र मोदी का यार है। जी न्यूज, उसका मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा। वो किसका यार है? नरेंद्र मोदी का यार है। तो इसीलिए ये बीमारी, ये गंदगी पूरे देश की ऐसी तैसी कर दी इस 6 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी। जो 70 साल में विकास हुआ वो 6 साल में विनाश कैसे कर दिया, कोई आपसे सीखे मोदी जी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीताराम, मां भगवती इन बे औलाद वालों को थोड़ी सी दया दे, थोड़ा सा रहम करे इस देश की जनता पे। मां भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।